सही है? मेरी बात सुनो, कोई क्लास में कोई हॉल्ट नहीं है, क्लासेस विल रन रेगुलरली। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चालू कर दूंगा मैं, ठीक है? या फिर मैं ऐसा कर, स्टैटिस्टिक्स में टाइम पास करूंगा। मैं तो जैसे चलता हूँ वैसे चलूंगा, आप लोगों को आना पड़ेगा सर। आपके लगातार एग्जाम में आपकी मान लो 6 दिन छुट्टी हुई, सुनना मेरी बात, लगातार 6 दिन एग्जाम है तो 6 दिन तुमने छुट्टी मारी, यही तो हुआ, एक वीक की छुट्टी हो गई ना, तो एक वीक की रिकॉर्डिंग देख लेना ना, और जो दिक्कत आएगी मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? मैं अभी क्या कराऊंगा, मैं अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शीट कराऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शीट पड़ी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री की शीट पड़ी हुई है, वो करवाऊंगा। तो बच्चे आए, प्रैक्टिस करते रहे, निकलते जाएं। सर से बोल देंगे, सर चैप्टर चालू कर देंगे, कोई सा जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चालू कर देंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चालू कर देंगे। नहीं सर करेंगे, सर कर देंगे, उनकी इच्छा। मैं पढ़ाऊंगा बेटा, तो तुम किसी का नहीं पढ़ोगे, तो कलेश हो जाता है, फिर मेरे लिए हो जाएगा। अपना स्टाइल ऐसा। बात समझ में आ रही? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कोई छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, एक आध दिन की अगर छुट्टी हम देंगे बीच में तो दे देंगे। जैसे हो सकता है कि मैं ना संडे की छुट्टी रखूं इस बीच, आपके टेस्ट जब चल रहे हैं तो मैं संडे की छुट्टी रखूंगा। आप, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं ले पाऊंगा ऑब्वियसली। कहाँ ले पाऊंगा टेस्ट, बताओ? आप लोगों पेपर चल रहे होंगे, यू विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग द टेस्ट। तो मैं क्या करूंगा सर, आपका एक मेगा टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक होगा। नेक्स्ट वीक मतलब 20 तारीख के आसपास ले लूं। मैथ्स का पेपर 20 तारीख के पहले किसका है? सर मेरा सर 14 को है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मैथ्स का टेस्ट फिर नहीं ले रहा। मैं तो कॉपी आपको पेजेस भेज दूंगा, आप करना, टेस्ट तो है ही आपका। मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा। मैं कोई टेस्ट लेके आपको एडिशनल बर्डन नहीं डालना चाहता, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। कोई भी टेस्ट लेके मैं आप लोगों पे एडिशनल बर्डन इस समय नहीं डालना चाहता, ठीक है? मैं फुली फोकस हूं कि आप लोग प्रिपरेशन करो अपने स्कूल की, ठीक है? और अच्छा स्कोर करो सर, मेरी हेल्प चाहिए वो मुझे बता दो, ठीक है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं सर। ट्रिग्नोमेट्री में 8.4 एक्सरसाइज में मैं 8.4 एक्सरसाइज को लास्ट के 10 क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं में होगी। तो 8.4 के लास्ट के 10 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं अपन, फिर उसके बाद में आपके कोई भी डाउट एनसीईआरटी के हैं तो सुनो मेरी बात, क्लास के बाद रुक के पूछ के जाओ, क्लास से तुरंत मत भाग जाया करो, रुको। एनसीईआरटी डाउट है ना, रुक जाओ, मैं तुम्हें डाउट बता के तब बैठूंगा, समझ गए? क्योंकि कितने लोगों के 8.1 में डाउट है? एक, ठीक है। कितने लोगों के 8.2 में डाउट है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 8.4 में डाउट, तो मैं बेटर रहेगा ना 8.4 करा देता हूँ। 8.1 में 5 लोगों के डाउट है, आप लोग कल रुक जाना, कल मैं यहीं रहता हूँ, आपको पता ही है 6:30 पे फ्री हो जाओगे आप लोग, कैसे भी 5:30 पे फ्री हो जाओगे। मेरे को टेस्ट लूंगा, अगर मैं 9th को पढ़ाऊंगा, मैं बस 5:30 से 6:30 पढ़ाऊंगा, तो आप लोग क्या करना, 1 घंटे यहीं पे रुक जाना, 6:30 से 7:30 में आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे में आप या फिर आप आके डाउट पूछ के अपना एक आध जो डाउट हो तो पूछ के निकल जाना। एक काम और कर सकते हो, किसी के पास मैंने नोट्स बनवाए थे, बढ़िया नोट्स है क्या? चैप्टर 1 चैप्टर 8.1 8.2 के, बढ़िया एकदम, मैंने अच्छे से एक एक क्वेश्चन करवाया ना, तो जिसके पास हो वो एक बंदा कोई अपलोड कर देना। तो अगर तुम लोगों को उससे समझ में आ जाए तो पहले उससे निपट लेना, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलिए सर शुरू करते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैं एक्सरसाइज 8.4 के लास्ट के 10 क्वेश्चंस पहले करा रहा हूं, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है? एग्जाम्पल्स कर लेना, बस एग्जाम्पल जरूर कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? वो 5 है ना? आइए सर उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे को एक बार वो दे दीजिए, बुक दे दीजिए बेटा, ये खत्म करके फिर मेरे को और भी चीजें करवानी है, इसलिए शांति से बैठना, पेशेंस के साथ में। जिसको पानी पीना है चुपचाप से एक बंदा निकलेगा, धीरे से पानी लेके आ जाएगा, पी लेगा और मर जाएगा। तो पहले मैं पानी का वो कंटेनर चालू करूँ, नहीं तो
क्वेश्चन नंबर कौन सा कट है? हाँ 10 और 11 कट है बेटा, है ना? 10 और 11 इज नॉट इन योर सिलेबस। और जो 9th वाला है ना वो भी एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन एक तरह से, लेकिन वो आप कर सकते हो तो कर लो, अच्छा रहेगा। नहीं ऑप्शनल का नहीं, शो करना है बस, उसमें थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, एक दे दिया है एक्स्ट्रा, करते रहना, दिक्कत है तो बताना। आवाजें बंद करें कृपया, आवाजें बंद। ओके, एक्सरसाइज 8.4। मैं बेटा कहीं से भी उठा के पूछ लूंगा, किसी ने नहीं बता पाया सीधे बाहर कर दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भाई cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos। तो सर इसमें जो है cosec थीटा का होल स्क्वायर ये सब आपको लिखा हुआ है। पहले अपन अप्रोचेस डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो किस तरह के अप्रोच है। पहली चीज हमेशा हमारा टारगेट रहता है कि अगर हम एलएचएस उठाएं तो आरएचएस लेके आए, आरएचएस उठाएं तो एलएचएस लेके आए। पहले आप देखें कौन सा मोस्ट लाइकली सिंपलीफाइबल है, किसको हम सबसे ज्यादा सिंपलीफाई करें। ऑब्वियसली एलएचएस को सिंपलीफाई करना ज्यादा इजी है, ठीक है? अब इसमें हम देखते हैं कि साइन और कॉस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। साइन और कॉस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? सबसे पहला काम होता है आपका कि कोई भी गिवन सिचुएशन में साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दे। समझ में आया? साइन थीटा cos थीटा में अगर आप कन्वर्ट कर देते हो आपके ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के लगभग 70% टू 75, मैं कह रहा हूं शायद हो सकता है कि 85% क्वेश्चंस इसी से सॉल्व हो जाए। फिर बाकी के 10 क्वेश्चंस में आपको ये देखना है रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशंस और आइडेंटिटी का यूज वगैरह ये सब तो अपन करते ही हैं। उसके बाद में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूलों का प्रयोग किया जाता है जहां पर, ठीक है? इससे आपके बाकी के 10% सॉल्व हो जाएंगे और 5% होंगे प्योर क्वेश्चन, शानदार एकदम, जिनका मतलब 5% क्वेश्चन जो होंगे वो उनके लिए होंगे जो बच्चे सच में दिल से बड़े मेहनत से पढ़ाई करते हैं। 5% क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है सर? तो 3 टेक्निक है, एक है आपका साइन कॉस में कन्वर्ट करना, उसके बाद जरूरत पड़े तो रेशनलाइज करना, उसके बाद जरूरत पड़े तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग करना, ठीक है? ये चीजें सारी की सारी साइमल्टेनियसली हो सकती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही चीज अप्लाई होगी, हो सकता है एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें अप्लाई होगी, ठीक है? पानी ध्यान से पीना, दोबारा नहीं पीने दूंगा, ये बोतल मैं भी इससे काम चलाऊंगा 2 घंटे, तुम भी चलाओ, ठीक है? नहीं है बोतल तो बेटा हवा खा के काम चलाओ, हवा में भी बहुत नमी है आज। आप लोग घर में एसी किस किसके घर में? ऑलमोस्ट सभी के में है ना? पानी टपकता देखा होगा, कैसे टपकता है, क्यों टपकता है? एक बार जब ऐसे टपकता है भाई, जो आपकी एयर में मॉइस्चर होता है ना, कूलर क्या करता है, यहाँ पे मॉइस्चर को दे रहा है, वो पानी को दे रहा है, हवा को कैसा कर रहा है, ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। कई बार क्या होता है उमस हो जाती है, इसकी वजह से हो जाती है कभी, है ना? कूलर सबसे ज्यादा उमस होती है, सबसे ज्यादा किसको होती है? कूलर के टाइम, उमस के टाइम पे कूलर काम ही नहीं करता, लेकिन एसी मस्त काम करता है। क्यों? वो करता है हवा को कंप्रेस करके, उसमें से पानी होता है ना, जो मतलब इसमें पानी आपको है नहीं, अभी आपको पता चल रहा है उसमें थोड़ी सी आर्द्रता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, तो उसको खींच के कंप्रेस करके, कंप्रेसर से कंप्रेस करके उसको इतना कंप्रेस करता है एयर को कि वो पानी बन जाता है, पानी बन के बाहर बाल्टियां की बाल्टियां भर जाती हैं अभी, है ना? वो वाला पानी आप कूलर में डाल दो, पी लो ना पानी, सबसे साइड में आ रहा होगा ना, तो दूसरी बोतल रखी होगी वहां पे साइड में लगा दो उसको। सारे हम ही करें सब, सारे के सारे हैं डायरेक्टर, हम यहाँ पे क्या चपरासी हैं? आवाजें बंद। अभी ठंडा नहीं आएगा बेटा, अभी गर्म आएगा।
ओके, आवाज ना करें कृपया। भाई साहब मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे को गुस्सा आ जाइए, आवाज ना करें। तो सर सबसे पहले आप जो टेक्निक दिमाग में रखेंगे 75% साइन कॉस करने से निबट जाएगा, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर आपका आता है आइडेंटिटी। ये तीन चीजों को अपने दिमाग में रखना है, इसके अलावा चौथा कोई कार्यक्रम नहीं होता। आइडेंटिटीज में भी दिमाग लगाना, कौन सी चीज कहाँ किधर क्या कट रहा है, क्या बन रहा है, क्या बनाना है, ये सब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है सर, आप एलएचएस उठाइए, क्या उठाएंगे हम, एलएचएस उठाया आपने, क्या लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका क्या लिखा हुआ है सर, तो कोसेक एक बार देखो, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, कॉस क्या होता है कॉस अपॉन साइन, दोनों के डिनोमिनेटर साइन साइन आ गए, खास बात ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस, जो चाहिए उसमें 1 माइनस कॉस है। तो फिर क्या करेंगे सर, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। साइन थीटा आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा साथ साथ नोट करेंगे सर, मिटाने मिटा दूंगा एकदम, कोई दिक्कत। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ, मैं इतनी अकल है जाना, क्या तुम लोगों में जितने लट दिए हैं ना उतने कम, बहुत अकल है तुम लोगों में। तुम लोगों को बोला था कि आइडेंटिटीज याद करके आना, नहीं तो अपनी शक्लें मत दिखाना। 5 मिनट हो अभी रुको, अभी हम तुम्हारा वो करेंगे, ठीक है सर। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप में थोड़ी अकल होगी तो 1 का स्क्वायर आप अपने मन से लगा लोगे, ठीक है सर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, ये पता है आपको, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर नीचे की साइड में तो भाई साहब ऊपर तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा, नीचे की साइड में ए प्लस बी और ए माइनस, ए यहाँ से कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस, ये हो गया आपका राइट हैंड्स हो गया प्रूफ, हो गया। क्या आपको सच बताइएगा, मैंने आपको जो बताया था उसके अलावा कुछ देखा, एक आपने साइन कॉस किया और एक आपने आइडेंटिटी एप्लीकेशन किया। आइडेंटिटी बहुत सारी होती है, कोई सी भी अप्लाई हो सकती है, डिपेंड करेगा आपको क्या दिख रहा है, सिचुएशन क्या है कैसी है, उसके अकॉर्डिंग अपन अप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत, भैया आगे बढ़ते जाइए। आप तो मैंने इसे आरएचएस से किया था सर, मेरा आंसर आया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो सही गलत है क्या? आरएचएस से भी किया जा सकता है, स्टेप को रिपीट कर दो बस। सर मेरा कोसेक की जगह कॉट आ रहा है सर, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कूलर चालू कर दो ना, कूलर बंद क्यों कर दिया, चालू करो कूलर, एसी चालू करो। लाइट गई नहीं कि वो कूलर बंद कर दिया, हो गया सर। अब मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया क्या इसको एलएचएस से आरएचएस में कराया जा सकता है, मतलब आरएचएस से एलएचएस में, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको रेशनलाइज कर दो, जब आप रेशनलाइज करोगे मतलब 1 माइनस cos थीटा का मल्टीप्लाई 1 माइनस cos थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 प्लस थीटा a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। उल्टा चलो ना बस, आरएचएस से अगर एलएचएस लाना है तो बस उल्टा चलो, यहाँ पे आपने काटा है तो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई कर दो। अब सुनो, ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा लिख दो। अब इसके बाद में दोनों पे स्क्वायर इकट्ठा लगा दो, साइन को इसके नीचे अलग रखो, साइन को इसके नीचे अलग रखो, 1 अपॉन साइन cos है और cos अपॉन साइन cot होल स्क्वायर बन गया आंसर, और क्या ना। सर मेरे में बस एक दिक्कत आ रही है सर, मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो सर वो गलत है क्या? नहीं
नहीं वो क्या है, वो गलत होगा। कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, माइनस कॉमन निकाल कर दो। जैसे आपको मान लो लिखा हुआ है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है आपका, ये आया ना, ये से इसका मेरे होल यही आ स्क्वायर। रहा है। तो माइनस कॉमन निकाल लिया अपन ने, और यहाँ पे इसको कर दिया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। समझ गए? ये सर आगे समझ। मैंने आपको समझाया भी था, कभी भी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है। a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। समझ रहे हो? जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई a प्लस बी जो है a प्लस बी के बराबर, a प्लस बी बी माइनस ए के बराबर है, तो गलत है ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। लेकिन a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस ए के स्क्वायर के बराबर है। क्यों है, मैं उसका कारण भी बता रहा हूं आपको। क्योंकि जब आप यहाँ से एक माइनस कॉमन निकालोगे करोगे तो उसका स्क्वायर ही ना, तो प्लस हो जाएगा। समझ गए? तो ये स्क्वायर में ध्यान। अच्छा क्यूब बराबर है क्या? क्यूब बराबर, ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं जो दिमाग में अगर रहती हैं तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। क्यूब बराबर नहीं होता। स्क्वायर बराबर होगा पावर 4, वो हो जाएगा, क्योंकि पावर 4 में आपका माइनस साइन फिर से निकल के पॉजिटिव हो जाए। समझ गए? कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं रुक नहीं रहा भाई साहब, फोटो लेना फोटो ले लो, अलाउड। चलो, लेकिन नोट करोगे तो ही फायदा है। फोटो लिया तो मैं लट्ट मारूंगा तुम्हें, नहीं करने दे रहा, मेरा मन चेंज हो गया। रहने दो। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू कितना है, 2 sec a। और ये आपको प्रूफ करना है। सर सुनना ध्यान से, यहाँ पे जब अपन ने टेक्निक्स लिखी थी ना, मैंने एक क्या लिखी थी आपकी, साइन कॉस, ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना। दूसरी टेक्निक थी आपकी आइडेंटिटीज, तीसरी थी रेशनलाइज, और एक चौथी चीज और लिखो सर, एलसीएम लेना। ठीक है, वैसे जनरली अपन ले ही लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार लिख लो, ये भी याद रहना चाहिए। 4 चीजें, मतलब होता नहीं है अपन क्या करें क्वेश्चन में, क्या करें तो भाई इन 4 चीजों को कर चुके हो क्या, फिर भी आंसर नहीं आ रहा तो खेल हो गया तुम्हारा। फिर तुम्हारे क्या है, लॉजिक्स अप्लाई नहीं होंगे बेटा। जितनी जाना, इसमें सुन लो मेरी बात, जिस दिन तुम 300 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उस दिन तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ थोड़ा सा लेवल बनेगा, कुछ थोड़ा सा। 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद एनसीईआरटी में टोटल कितने क्वेश्चन हैं काउंट किए? अगर आप एक पूरे एग्जाम्पल्स वगैरह भी मिला लो, 50 क्वेश्चन कितने हैं, 50। मैं बहुत ज्यादा अच्छा केस दे रहा हूँ 60 क्वेश्चन, बट मैं अभी आपको एक शीट पटकवाऊंगा, उसमें लगभग होंगे 50 या 100 क्वेश्चन। और ये जो 50-100 क्वेश्चन इस तरह के हैं जो मैं आपको शीट में दूंगा, कि आप एक करोगे तो 4-5 सीखोगे। तो 100 कर लिए तो 500 की मेहनत आपने उसमें कर ली। एक ही टाइप के 10-10 क्वेश्चन होते हैं, आप आरडी उठा के देखना। आरडी आप उठा के देखोगे, उसमें एग्जाम्पल्स में आप पहला क्वेश्चन देखोगे ना, तो उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहा है, फिर दूसरा, फिर उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहा है, फिर तीसरा एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहा है। तो एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन लगाने से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन उसमें समय भी तो बर्बाद होता है। तो क्यों ना इतने किए जाए क्वेश्चन के, कोई ज्यादा भी नहीं हो और सफिशिएंट भी लगे। ठीक है, तो सफिशिएंट होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगा उनकी प्रैक्टिस कर लेना। हम लोग को टोटल 100 क्वेश्चंस करना है, टोटल 100। पहले आप एनसीईआरटी 50 क्वेश्चन पर कमांड करो विद एग्जांपल्स। 50 के, 50 ज्यादा बोल रहा हूँ, कभी होंगे एनसीईआरटी में, इतने अच्छे चैप्टर में इतने कम क्वेश्चन भी हैं। आप देखो ना, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 4 10 15 हो गए, 15 एग्जाम्पल 30, 30 और 7 30, ये तो अड़ी गए 7, 30 40 50 होंगे, बस बता रहा हूँ ना 50 होंगे। नहीं ना, 8.3 को हटा दो ना, सिर्फ क्या होगा, इतने 13 10 12 13 कुछ नहीं होने वाला। तुमको कम से कम 100 प्लस, मतलब देखो 300 में तो वो मास्टरी आ जाएगी तुम्हारी कि तुम कहोगे ला मैं तेरा सॉल्व करता हूँ। वो भी सीखना है तो अपनी बुकलेट में लगभग होंगे 300, वो 300 एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर, तो 1200 के लगभग की प्रैक्टिस। समझ गए? क्या करोगे, पहले ये तो कर लो, ये तो आ नहीं रहा तुम्हें।
देखो क्या है कि आपको कभी भी कोई मटेरियल देने में डिले हो रहा है मैथ्स में खासकर, तो वो आपके लेवल के ना बढ़ने के कारण हो रहा है, ये बात याद रखिए। इफ आई एम एक्साइटेड टू गिव यू मटेरियल आई कैन गिव यू इन जस्ट 1 डे, एक दिन के अंदर दे सकता हूं अगर मैं एक्साइटेड हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वो एक्साइटमेंट अभी कुछ दिनों से मुझे आपकी क्लास में दिखाई नहीं दे रहा। ये आप लोग भी जानते हैं, उसका कारण सबसे बड़ा है कि आप लोगों ने घर पे पढ़ना कर दिया बंद, या फिर आप लोग प्रैक्टिस करना थोड़ा सा कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से आप लोग क्लास में जो ध्यान दिया जा रहा है वो कोई मतलब नहीं निकल रहा उसका। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की शीट दे दूंगा तो उसका मुझे वही हाल लग रहा है जो एपी का हुआ है। एपी की शीट मैंने दे तो दी है, मैंने अभी क्रॉस चेक करी नहीं है, मुझे मालूम है कि किसी ने नहीं करी होगी। कितने लोगों ने करी रेजेंस करना, बैठे हुए पीछे कमी पूरी नहीं की, कब कर लोगे? मैं भाई साहब सुनो, मैं करवाऊंगा इस पीरियड में ट्रिग्नोमेट्री एपी की शीट, ट्रिग्नोमेट्री शीट, ये पीरियड है ना, अपने क्वेश्चन चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं ना, मैं उन्हीं को और अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। जब मेरे को लगेगा कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री की भी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, एपी की भी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, तो मैं एप्लीकेशन चालू करूंगा, नहीं तो नहीं। मेरा टारगेट है सर, मेरे को कैसे भी करके दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, जिससे कि मैं एक बार रिवीजन ले पाऊं। और हाफ सिलेबस का रिवीजन अपन अभी कर चुके हैं एक तरह से, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो उसको बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो रिवीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सर, सबसे पहले क्या हो रहा है, मैंने क्या लिया, समझ में आया? अच्छा क्यों लिया, कारण भी देखोगे आपको समझ में आएगा कि सर ने ऐसा क्यों किया। सर यहाँ पे कॉस दिख रहा है, यहाँ पे कॉस दिख रहा है, यहाँ पे वन प्लस साइन दिख रहा है, यहाँ पे वन प्लस साइन। मैं हमेशा है ना कोशिश करूंगा कि कोई चीज साइन लिखी हो ना तो मुझे ये पसंद नहीं आती, इस पे स्क्वायर हो तो आइडेंटिटी लग सकती है, सॉल्व हो सकता है, समझ रहे हो? तो पहला मेरा मोटिव क्या रहता है भाई, मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं इसको, है ना। स्क्वायर में कन्वर्ट करने से क्या होगा, एक दरवाजा खुल जाता है जो होता है आपका आइडेंटिटीज का, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज का दरवाजा कब खुलेगा, जब लगा होगा स्क्वायर। देखो हर जगह पे क्या है, तो आइडेंटिटी कभी भी अप्लाई कर रहे हो तो उस पर सिंगल पावर नहीं होती है, स्क्वायर लगा होता है, समझ गए? अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर अगर आइडेंटिटी लगनी होगी तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, अगर लगनी होती तो लग जाती, है ना। लेकिन लगनी होती तो अपन ने देख लिया ना कहां पे लग गई, देखो साइन स्क्वायर थी तो लग गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्यों लगी, क्योंकि स्क्वायर था। तो अपन को जब जो अपन चार चीज एनालाइज कर रहे हैं, पांचवी चीज एक और देखें कि स्क्वायर कैसे बनाए, अगर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर कैसे बनाए, और ये बनाने के लिए ही अपन कभी एलसीएम लेते हैं, कभी रेशनलाइज करते हैं, कभी आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं, समझ रहे हो ना। तो पर्पस बिहाइंड डूइंग दिस क्वेश्चन इज दैट हाउ डू वी कन्वर्ट वन पर्टिकुलर फॉर्म टू अनदर, एक पर्टिकुलर फॉर्म को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करना। आपने सोचा होगा कि 85% की बात करी सर ने, 10% की बात पड़ी, वो जो 5% था, वो 5% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो दिखने में ऐसे ही होंगे लेकिन होने में ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसे कुछ छटे हुए क्वेश्चंस मेरे पास रखे हुए हैं जिनकी क्वांटिटी 25 या 30 से ज्यादा नहीं है। मैं आपको वो 20-25 क्वेश्चन करवा दूंगा ना, तो आपको बिल्कुल किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको उन क्वेश्चंस को घर पे 2 बार 3 बार करके देखना हो, नहीं करके देखोगे कुछ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़िए सर, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे समझ में नहीं आया वहां मुझे बताते जाइएगा, मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि मुझे लगता है ये चीज मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, बी की वैल्यू 1 तो कोई मतलब ही नहीं है, 2a लिख देते हैं अपॉन। एक बात याद रखें सर, एक चीज और, अभी मल्टीप्लाई जबरदस्ती ना कर, देखें कुछ कट रहा हो, क्या पता कट जाएगा, है ना। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये कितना लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए
अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। कन्वर्ट में अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जरूरत महसूस नहीं हो रही है। एक चीज और सर यहाँ पे साइड में लिख दे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अब आप क्या करेंगे सर, 2 को कॉमन निकाल लिए, 2 1 प्लस साइन ए अपॉन यहाँ पे हो गया कॉस ए, ये हो गया 1 प्लस, सेम फॉर्म कट गया, और 1 अपॉन कॉस कितना होता है सर, तो 2 सेक ए, ये हो गया आपका आर एच। 1 अपॉन कॉस नहीं पता तुम लोगों को, साथ साथ है ना पढ़ते जाना है, क्योंकि जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा ना, पहले चप्पल हाथ में लेके फिर बजाऊंगा तुम लोगों में, तब छोड़ूंगा तुम। ऑनलाइन वालों इनकी शक्लें भी देख लो तुम, देख लो इनकी शक्लें, ठीक है, अटेंडेंस वही है, शक्ल दिखाओ अपनी। तेरे में लट्टू दूंगा मम्मी के लिए। तो ये क्वेश्चन में सारे काम हो गए सर। यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, जब भी मैं ऐसे लाइन करके लिख रहा हूँ इसका मतलब कमेंट बॉक्स है, ये आप इसका प्रयोग कर सकते हो, मैथ्स में बड़ा काम आता है। आप इस तरह से 2 लाइन खींचे, या फिर सिंगल लाइन खींच सकते हैं, आपको डिपेंड करेगा, वैसे सिंगल लाइन समझ नहीं आएगी, फिर 2 लाइन खींचे, फिर यहाँ पे लिखेंगे आपने यहाँ पे क्या किया, टेकिंग एलसीएम, क्या किया, यहाँ पे हिंदी में लिख लो एलसीएम लाओ, लाओ, ठीक है, हिंदी में तुम्हें जिस भाषा में तुम्हें समझ में आता है। कमेंट बॉक्स क्लोज, पेपर पे लिख के नहीं आना, ये किसके लिए है, तुम्हारे लिए, समझ में आया। मतलब कभी किसी क्वेश्चन पे सर ने कोई स्टेप किया क्लास में तो याद है, जब अपन रिवीजन कर रहे हैं बाई चांस गलती से, तब कैसे याद आएगा, कमेंट बॉक्स का प्रयोग करो। यहाँ पे क्या किया, आइडेंटिटी लगाए दो है ना, हिंदी में समझ में आएगा तुम्हें, लगाए दो आइडेंटिटी, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी कि नहीं, और यहाँ पे क्या किया, 1 अपॉन सेक कॉस होतो है, 1 अपॉन कॉस सेक होतो है, ये भी कमेंट बॉक्स में है, ये आपके लिए जो कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है वो किसके लिए, आपके लिए, ये आप अपनी भाषा में स्वयं अपने नोट्स में लिखे, ये किसी और के लिए नहीं है। समझ में आ गया, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को सब चीजें समझ में आती हैं, लेकिन पहले जब मेरे को लगता था कि मैथ्स में कोई स्टेप में कैसे याद रखूंगा, कमेंट बॉक्स में इस तरह से लिख लेता था। आपको काफी हेल्प मिलेगी इससे, सीखते जाओ चीजों को। चलो जल्दी नोट करो। क्योंकि तुम में अकल नहीं है इसलिए लिखा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ये प्लस का 2a भी तुम लोग अगर अभी भी 10वीं क्लास में भी खा रहे हो, मौन रखने से भी कुछ नहीं हुआ, तुम लोगों को तो सीधा गाड़ देना चाहिए, पढ़ते ही नहीं हो यार, क्या मतलब है। हमारे हिसाब से तुम्हें गड्ढा खोदना चाहिए, उसमें अपनी किताबें गाड़ के उसके ऊपर झंडा लगाने, हमसे नहीं होगा। मैं समझ में नहीं आ रहा, पढ़ना लिखना छोड़ दो, क्या क्या तरीका है ये, मतलब छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से देखा करो, ये चीजें गलत हो जाएंगी पेपर में पता भी नहीं चलेगा।
ऑनलाइन आवाज आ रही है? ऑनलाइन आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अभी तो बहुत टाइम लगेगा सर, ये बता के नहीं आई थी 12:30 बजे। अच्छा वंशिका, वंशिका का टेस्ट तो हो गया होगा ही दिन। कितना टाइम बचा है, कितना टाइम? तो पापा आ गए, बैठ जाओ पापा यहीं पे, जल्दी करते हैं ना। हम पे तो क्या बताऊं, मेरे पे इतनी दिक्कत है सर। ये मेरे को भी क्या, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक है, क्या हो गया गले में, यहाँ पे कुछ सूजन सी आ गई है। जब हिस्ट्री लो, करारे करो, उससे ही आराम मिलेगा, दवाई तो बात की चीज है। वाइटर बताया है, वाइटर बताया, करारे में तो उससे बड़ी सफाई होगी। इन लोग तो लटकता गया दांत से। हाँ राइट है क्या? हाँ हल्की सी राइट। चला मेरे को नहीं, मेरी भाई तो उनको, ये उसी को है थायराइड, हाइपोथायराइड हो गया उसके लिए मैं बता दूंगा। अच्छा होम्योपैथी, एक नंबर डॉक्टर है, मतलब 50% तो मेरे हैं उसके यहाँ जाने में, सबको आ रहा है। हाइपोथायराइड मतलब निकल आया, वो थायराइड ग्लैंड चीज ज्यादा था, वो कोई चीज से बढ़िया इलाज नहीं है। नहीं होम्योपैथिक चल रहा है ऑलरेडी, चाचा ही हमारे, तो एक बार उनको भी दिखा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सोनिका सिंह है, कांचन है, मैं बता दूंगा, बताओ तो मैं आपको कॉल कर, आप बैठ लो ऑफिस में, बैठ लो। पहले से सब सुधार है, और सुधार में थोड़ा टाइम है, बहुत डांस वांस भी है ना उसका। ओके, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ो सर, क्वेश्चन नंबर 3। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेप्स आप मुझे सजेस्ट करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, एलएचएस, ठीक है? क्या लिखा हुआ है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा कोसेक थीटा। ठीक है सर, बहुत ध्यान से सुनना। क्या मैंने आपको टेक्निक क्या बताई, जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद में इसमें एलसीएम लिया जा सकता है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? तो भाई पहले अपन क्या करते हैं सर, ये तो क्वेश्चन है, अपन एलएचएस उठाएंगे इसमें। एलएचएस मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इसमें क्या है, टेन थीटा। आप दोनों ही ले सकते हो, आप चाहो तो राइट हैंड साइड भी ले सकते हो, लेकिन राइट हैंड साइड लेके और लेफ्ट हैंड साइड बनाने में तुम्हारे प्राण और थीटा माइनस पांजे की आईआईटी रैंक 2000 2160।
सक्षम। अरे जो इस बार 100 में 100 लाया, कहाँ है इसका फोटो यार, ये रहा। अरे भाई हमारे स्टूडेंट ही है। टेन थीटा कितना होता है सर? साइन थीटा अपॉन अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा अपॉन, और ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, समझ गए? अब यहाँ पे देखो ये एलसीएम लिया जा सकता है, तो ले लो सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन ये कितना आएगा बेटा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, ये स्टेप किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया? इसको नहीं आया, निकल जा। अब देखो सर साइन का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ऐसे इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत? ये चीज आपको समझ में आती है कि जब भी a अपॉन b अपॉन c अपॉन d वाला केस होता है तो d का मल्टीप्लाई a से किया जाता है, d का। तो आपको पता होनी चाहिए किस चीज के अपॉन में क्या है। जैसे मान लो मैंने लिखा है a अपॉन b अपॉन c, तो ऊपर वाला नंबर फ्रैक्शन में है क्या? ऊपर वाला नंबर फ्रैक्शन में है क्या? नहीं है। तो ऊपर वाले को पहले फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, c का किसमें? a में, और 1 का किसमें? तो a c अपॉन b आएगा। और यही क्वेश्चन अगर a अपॉन b अपॉन c होगा तो ऊपर वाला फ्रैक्शन में, नीचे वाला नहीं है तो इसको फ्रैक्शन में बनाओगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई a में करोगे, b का c में, तो ये आंसर आएगा आपका a अपॉन बी सी। तो दिखने में एक जैसे लेकिन होने में अलग अलग। ये तीनों पैटर्न्स को दिमाग में रख लो, ये आपके जनरल क्वेश्चंस में काम आएंगे, मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? मिटा दूं इनको, हटा दूं? जल्दी करो, इसको हटा दूं, इसको जल्दी नोट करा है। ये साइड में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको बता दूं? सबको आती है लेकिन ये सबके सब उसी में गलती कर रहे हैं, मैं कॉपी चेक करके पता कर रहा हूँ। आगे बढ़िए सर। देखो साइन इंटू साइन कितना हो गया सर? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर कितना आ जाएगा सर? कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, बोलो किसी को कोई कष्ट हो रहा है क्या? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको अभी अभी कुछ चीज बताई थी कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का b माइनस, समझते हैं ये? जब भी मैं माइनस कॉमन निकालूंगा पलट जाएगा, किस केस में? जब बीच में माइनस लगा हो, तो ये चीज समझते हो ना? क्योंकि अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का बी आएगा, प्लस का ए आएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या है? a माइनस बी तो है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे क्या है? कॉस माइनस साइन। एक जैसा बन सकता है अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो, समझ गए? तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि इन दोनों में से कहां पर, इसको तो वैसा ही बना देता हूं, इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा, ठीक है? तो ध्यान देना, क्या मैंने इस वाले पार्ट में कुछ भी किया? ये तो एज इट इज लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर कॉमन निकाला, माइनस माइनस निकलेगा बाहर, क्या आ जाएगा बेटा? बाहर। सुनना जरा ध्यान से, मैं एक स्टेप बढ़ाना नहीं चाहता इसलिए मैं यही पे बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर साइन थीटा के बाहर लग जाएगा माइनस, और ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस। अब मैं एक स्टेप बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ इसलिए एक काम कर रहा हूँ, क्या ये माइनस मल्टीप्लाई में है? तो ये पूरी टर्म माइनस की, तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करने में क्या हो जाएगा? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? येलो कलर से लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगी और अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ गए? माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ से एक माइनस निकलेगा, उसका अपन मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं,
प्लस में कर रहे हैं इसलिए माइनस आया। ये स्टेप में अपने हिसाब से जो कमेंट बॉक्स में लिखना है अपनी भाषा में, उर्दू उर्दू जो समझ में आती है उसमें लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए सर, क्या इसमें से ये चीज कॉमन आ सकती है? कुछ चीज देखिए, ये चीज और ये चीज कॉमन आ सकती है, तो मैं क्या करूंगा कि 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको मैं कॉमन निकाल लूंगा, तो क्या बचेगा सर? sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस प्लस सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, 4-5 ही बच्चे पढ़ते हैं बस, बाकी सब तो यहाँ पे टाइम पास करने आते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई बात नहीं बेटा, तुम 4-5 ही चुप हो गया, ठीक है। तुम 4-5 ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, तुम 4-5 ही टॉप पर पहुंचोगे अपनी लाइफ में, देख लेना। तुम तो यार रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो, तुम्हारा डिसिप्लिन है ना जो तुम यहाँ पे अपना दिखाओगे वही तुम्हारे जीवन में काम आएगा, तो मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। हमारे यहाँ डिसिप्लिन में 2 साल पढ़ गया जो, तो भाई साहब बहुत जिंदगी भर डिसिप्लिन में रहता, नहीं पढ़ पाया तो फिर बनो कबाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर देखा आज का? पेपर देखने का समय मिलता है आप लोगों को? पेपर ही नहीं आया, बाहर में जाए पेपर कौन पढ़े सर। तो प्रख्यात कुख्यात कोचिंग, उनका रिजल्ट आया नीट का, और नीट के रिजल्ट में दोनों के AIR बनाए, दोनों का बच्चा वो एक ही फोटो लगा था, तीसरे का भी फोटो एक जैसा, एक डाल रहा है क्लासरूम प्रोग्राम, दूसरा डाल रहा है डिस्टेंस लर्निंग, एक डाल रहा है डिस्टेंस लर्निंग, दूसरा। क्यों भैया, क्या बात हो गई? बच्चा नहीं बिका बेटा? अरे बेटा क्यों बेटा, तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा जगत में कोई मतलब वो चीज तो रही नहीं गई है कि एक सम्मान सिखाओ, एक एक है ना एटिकेट सिखाओ, बकवास रह गई है, लड़ना सिखाओ बच्चों को, है ना। बाकी AIR 1 किसी की भी आए, डिस्टेंस लर्निंग, वाईफाई लर्निंग, ठीक है, फूक मार के लर्निंग, हमने उस पर ना मंत्र फूक दिया था तो उसकी फर्स्ट रैंक आ गई। बोले कैसे आई थी भाई? मंत्र फूक के आई थी। कैसे आई थी? मंत्र फूक के। इधर आओ पुत्र, तुम तो मंत्र फूक दो, तुम्हें फर्स्ट AIR आ जाएगी। पूरी दुनिया के लोगों पे ऐसे खड़े हो जाओ, क्या बोल दो? हम अंकुर पांडे, मैथ्स टीचर, हम मंत्र फूकते हैं पूरी पूरी इंडिया के बच्चों पे, तो किसी ना किसी एक की फर्स्ट रैंक आ जाएगी। और जैसे ही आ जाएगी वैसे ही हम छाप देंगे अपने आप, उसका फोटो कह देंगे क्या? मंत्र फूक के आई है। डिस्टेंस लर्निंग से आ सकती है, क्लासरूम प्रोग्राम से आ सकती है, तो हम मंत्र फूक के भी ला सकते हैं। कलेश लो, खून खोल जाता हमारा। थोड़ा हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब ये वाली आइडेंटिटी तुम चुप रहना, मैं जिसको पूछूं वही बताएगा। बताओ मुन्ना टोपी वाले, खड़े हो जाओ। A³ - B³ की आइडेंटिटी बताओ, कोई इधर उधर नहीं देगा, सबके सब मेरी आंखों में देखो, नीचे किसने देखा ना बस। क्या होती है AQ - BQ की आइडेंटिटी? नीचे मत देख, मेरी आंखों में देख, नीचे नीचे नहीं मोड़ी, ऑनलाइन वालों मेरी आंखों में देख। तुम बताओ, एक मिनट तो जब तुम बताओ, तुम बताओ, खड़ा है गलत है, खड़ा खड़ा तुम बताओ, जब इधर उधर देखना नहीं है, वो खड़े हो, खड़े हो प्रांजल, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, गलत, बैठ जाओ, गलत, खड़े रहो, गलत है, गलत है, गलत है, मैं नहीं सुनना। हाँ, खड़ा हो, गलत, चुपचाप बैठ, गलत है कह दी।
कोई बात नहीं, ए खड़ा हो। खड़े, पूरी लाइन जल्दी से, पूरी लाइन, सबसे पीछे वाली पूरी लाइन। तू खड़ा हो। आवाज बंद, तुम लोगों से नहीं बोला मैंने, आवाज बंद। तुम बताओ, तो बता रहा है, 1 मिनट सब शांत। हाँ बैठ जाओ, खड़े रहो, बैठ भी गया, खड़े हो जा, पूरी लाइन, पूरी लाइन खड़े हो जा, तुम खड़े हो जा, पूरी लाइन, पूरी लाइन ये वाली। अब रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने क्या बोला, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब कुछ नहीं हो सकता, खड़े हो, उनसे कोई नहीं पूछा। पूरी लाइन खड़ी हो, पीछे वाली पूरी लाइन खड़ी हो, कौन बताएगा? अब तुम लोगों ने चीटिंग कर लिया, नहीं बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, अब तुम लोगों ने चीटिंग कर लिया, अब नहीं खेल रहे। बेटा 1 मिनट, जरा ये माइक की बैटरी खत्म हो गई है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। बेटा आवाज नहीं करो, 2 मिनट रुक जाओ, बैटरी खत्म हो गई है। हेलो हेलो, आवाज नहीं करो बेटा, बैटरी खत्म हो गई है, 2 मिनट रुक जाओ। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करो, अगर आइडेंटिटी आ गई है तो क्वेश्चन कंप्लीट करो। और बताओ मुझे, आवाजें बंद कर दो, नहीं आगे सूत दूंगा यार। नई गाड़ी ले आए, चलो देखते हैं, फ्री होके आता हूँ। अब यार आ रहा हूँ, बच्चों को लेके जाओ तब बता दो। आवाज ना करें कृपया। आ गई? दीपांशु बता, आइडेंटिटी कौन सी बता, आप पूछ लिया मैंने, आप बता। अलग है, सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बोला तुमने, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर याद किया होगा, दोनों केस में सही है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। और ये गधा, इसको देखो, ये सुना रहा है वाली आइडेंटिटी, मेरे को यहाँ पे फैक्टर वाली चाहिए जिससे कटे। अपने आप को तसल्ली मत दो, आप आइडेंटिटी कल याद करके आयो ना, क्लास में जूते मारूंगा। चलो जल्दी से, यहाँ तक नोट कर लिया होगा ना? ऑनलाइन आवाज आ रही है? ऑनलाइन आवाज आ रही है? तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आवाजें बंद, आवाजें बंद। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आएगा बेटा? आवाज करो, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ध्यान नहीं। यहाँ पे कोई दिक्कत? मुझे बताओ, क्या ये कट सकता है? मल्टीप्लाई में है, देख लो, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या लगा हुआ है सर? मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, ये कट सकता है। समझ में गए अगली बात? तो ये कट गया। अब देखो जरा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? बात समझ में आई? तो अपन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे सर?
तो यहाँ पर आएगा आपका, देखो 1 का मल्टीप्लाई किसी से दस तारीख मतलब 10 की साढ़े 10 हो जाए ना, मर जाते हैं। हो गया ये? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, और प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन में कितना है भाई? आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, 1 प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं? कट गया, ये कितना आ गया 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस कितना आ गया सेक थीटा, और ये प्लस में कितना आ गया? देख लो जरा, आगे के किसी के जैसा दिख रहा होगा एंस वाला प्रूफ, सर जल्दी नोट करो। सर हमने जो अभी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई थी सर, हम इसे ऐसे ही नहीं काट सकते थे? ऐसे ही कैसे? इसको डायरेक्ट साइन से साइन काटो, कॉस से यस कॉस सर। काट, पागल सर हो? काट सर। कृपा करो मेरे ऊपर, ऐसे क्वेश्चन मुझसे मत पूछो। मैं बता रहा हूँ ऐसे यहाँ से ए क्यूब माई क्यूब हो रहा है। सुनो, ए क्यूब अपॉन ए, ये कट जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक टर्म के अपॉन में सिंगल टर्म है। अब आती है बात ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अपॉन में ए माइनस बी। भाई ए से ए काटोगे गलत है, बी से बी काटोगे गलत है। भाई फैक्टर करना क्यों सिखाया गया आपको? आपको फैक्टर करना क्यों सिखाया गया? क्या ये इसके जैसा है क्या? नहीं है, नहीं कटेगा। बात समझ रहे हो? क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिटी खोलो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में, अब कटेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। गॉट इट? ये बहुत सारे खड़ोगे जिनकी बात पूछी तुमने बेटा। तुम्हें हिम्मत तो दिखाई कम से कम पूछने की। कोई बात नहीं है, आगे बेटा समझ आ गया बेटा, समझ में आ गया? यस सर आ गया। ओके कोई बात नहीं है, पूछ लिया करो, यहाँ पे बहुत सारे घर बैठे उनको पता ही नहीं है, पूछती नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पेपर हो गया? पेपर हो गया बेटा, बढ़िया। फोन करना है, वो डालो फोन है वहां पे, फोन लगाना ऑफिस में, वो वाला लैंडलाइन वाला उठा लो उसको। नहीं है मेरे पास, ले जल्दी कर। आ गए सर? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, स्पीड में आना, स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ध्यान दो, आवाज नहीं करो। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, बेटा ध्यान देना यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस सेक अपॉन सेक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस। सर पहली बात मुझे एक बार बताएं, यहाँ पे क्या करना चाहिए? एलएचएस आरएचएस क्या? आरएचएस का मन कर रहा है, मैं मेरा मन तो एलएचएस का ही है। हाँ परेशान आ दूंगा लोग, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? तो सर सुनिएगा जरा ध्यान से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या होती है। अब ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस
बोलो कोई प्रॉब्लम? अपॉन 1 माइनस कॉस ए, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया बेटा? 1 प्लस कॉस ए। इसको आप क्या लिख दोगे? एल एच एस, समझ गए? एल एच आर एच एस नहीं, सॉरी एल एच एस नहीं, आर एच एस दिया तो आर एच एस लिख दो। ये क्या हो गया आपका? आर एच एस सॉल्व कर लिया। इसके ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो यहीं पे छोड़ दिया, समझ गए? देखो क्या तरीका हो सकता है, एक तो तरीका हो सकता है कि अपन एल एच एस से उठाओ जबरदस्ती आर एच एस लेके आओ। एक तरीका क्या हो सकता है, आर एच एस से उठाओ जबरदस्ती एल एच एस लेके आओ। एक होता है तो यहाँ से थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा यहाँ पे चलो, यहाँ पे एक पॉइंट पे दोनों को इक्वल प्रूफ करो। तो इस वाले क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे आके दोनों को इक्वल प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो आरएचएस सिंप्लीफाई हो गया। अब आपका आरएचएस क्या है? 1 प्लस कॉस। अब क्या उठाएंगे सर? एल एच एस। बेटा एल एच एस क्या है? 1 प्लस सेक अपॉन सेक। क्या सिखाया तुमने? साइन कॉस में कन्वर्ट करना। ये क्या आएगा सर? कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन क्या है? इससे मैं इसको आगे सकता हूं। क्या बचा? कॉस ए प्लस 1 इक्वल टू जल्दी कर लो यार। हो गया? आगे बढ़ो। देखो आरएचएस सिंप्लीफाइड हो गया। अब मैंने उठाया क्या है? एलएचएस। किसके बराबर आएगा? तभी तो प्रूफ होगा जब एलएचएस आरएचएस के बराबर हो। मैंने यहाँ पे तो आरएचएस को नया आरएचएस बनाया है। आरएचएस अब आपका क्या हो गया? ये ना होके अब आरएचएस क्या है? सिंप्लीफाइड है। ये इक्वेशन क्या आरएचएस आपका क्या है? ये है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका एलएचएस भी ये हो गया। तो एलएचएस किसके बराबर हो गया? तो इसलिए मैं इसको लिखा नहीं है, बट वो है तो एलएचएस। देखो ना एलएचएस में लिख नहीं रहा हूँ, चलिए एलएचएस लिख लूं। तो ये एलएचएस चल रहा है और ये आ किसके बराबर किया? आगे बढ़ो। 5 4 3 2 1, जल्दी करो। आगे चप्पल बहुत जल्दी लगाओ। पता कोल्हापुरी, ये 9 नंबर कोल्हापुरी चप्पल सच में 9 नंबर है। बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात। क्या हो गया बेटा? दिमाग को जोर पड़ गया? लोग कोई बात नहीं। इसका मल्टी क्लास में करेंगे, इसका मल्टी क्लास में क्या जाएगा? और ऊपर भैया सेक को बना कौन कॉस लिखा है, यहाँ पे एलसीएम दिया तो कॉस ए प्लस बना कौन कॉस है, और बना कौन कॉस है पहले से था। मेरे को पढ़ जाता था कैसे हमने आपको कर दिया। हो गया? अगली बात एक घंटे मांगो प्रियांशु। परमाणु बम्बू की तरह चलेगा, आसपास वाले भी उड़ जाएंगे। आगे सर आगे बढ़ो। देखो सर आगे बढ़ो जल्दी से। फिफ्थ वाला इसके जैसा ही है जो एग्जाम्पल भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे। सुनिए सर, कॉस ए माइनस साइन ए
+1 अपॉन कौन से प्लस साइन ए -1 इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस नहीं है, इसका मतलब प्लस है और ए। आगे बढ़िए सर, एल वाला एच वाला एस एलएचएस में क्या करेंगे सर, पहले शक्ल सेम कीजिए सर, माइनस कॉमन निकालिए, साइन ए -1 कॉस ए प्लस, थोड़ा एक जैसी दिख रही सिमेट्री। जब भी आपको इस टाइप की सिमेट्री दिखे, जब ऊपर a प्लस बी जैसा बनता है, a माइनस बी जैसा बनता है, तो पक्के में क्या करेंगे सर, रेशनलाइज, क्या करेंगे, देखो ना, अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूं तो मैं क्या ही कर पाऊंगा, स्क्वायर कहीं पे दिख नहीं रहे। स्क्वायर बनाने का तरीका, या तो मैं स्क्वायरिंग करूं, फिर नाटक हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड करनी पड़ती है। बेस्ट तरीका क्या है, क्या रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कर दोगे तो एक बार तो पता है डिनोमिनेटर नहीं दिया तो तब भी रेशनलाइज करना पड़ा। पूछो कैसे करा होगा, बेटा दिमाग हो जाता है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है, कुछ भी हो सकता है वैसा। कॉस ए माइनस साइन ए -1, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बीच में साइन ये टर्म है और ये पूरी टर्म है, दिख रही है, समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, तो अगर प्लस का साइन है तो बीच में कौन सा आएगा, तो ऊपर जो आएगा वही नीचे भी आएगा, तो यहाँ पे आ गया cos ए माइनस साइन ए -1। यहाँ के साइन को चेंज करने की कोशिश मत करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपनी भाषा में जो लिखना था वो लिख सकते हो। मल्टीप्लाई करो सर, क्या आएगा, cos ए माइनस साइन ए -1 का होल वाला स्क्वायर, ऐसे वाला स्क्वायर, समझ गए, क्लियर है कि नहीं है, दोनों एक ही जैसी टर्म्स हैं दोनों, देखो ये दोनों एक ही जैसे हैं। ये मजा आता है, बस ये पहले नहीं कर पाता था, पहले चौक वाला मूड हो रहा था गलती से कर, अब ये नाटक पता है किससे हमें हो रहा है, स्मार्ट बोर्ड अब वहां पे पढ़ा रहा हूँ, वहां पे नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, वहां पे जब पढ़ाया जाऊँ मैं डालता हूँ आराम से, तो पूरे स्टेप में डालना पड़ता, बड़ी दिक्कत आती है, गंदी आदत पड़ जाती है बेटा, जितनी सुविधाएं मिली इतनी बेकार ही है, चौक बोर्ड से पढ़ा पूरे हाँ बेटा हो गया, आगे बढ़ो, आवाज आ रही है ऑनलाइन, ऑनलाइन आवाज आ रही है, यस सर। हाँ, तो ए माइनस बी, ए माइनस का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या आएगा सर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आवाज करो, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, ए माइनस बी का, तो फिर ए स्क्वायर प्लस साइन ए -1 है, साइन ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस प्लस में -2a और b, याद रखना ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही रखें, मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करें, नीचे cos स्क्वायर a माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे लग जाएगा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a और b की वजह से बना, नहीं करेंगे, नहीं मैं तो ऐसे ही करता हूँ, साइन स्क्वायर आपका लेना उसका से, उससे आप है ना एग्जाम्पल में कोई मेथड दिया हुआ है,
लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सुपर ह्यूमन नहीं हो, आप इंसान हो, मैं कोई पीपल, तो कैसे करोगे? कोई दिक्कत सर? यहाँ तक समझ में आ गया? सर कोई आपने अपॉइंट में आइडेंटिटी कैसे लिखी थी? कॉस स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट में जो साइन का लिखा है। cos a माइनस sin a माइनस 1 है ना, ये भी cos a माइनस sin a माइनस 1 है, तो इसका होल स्क्वायर हो राइट साइड में, है। राइट साइड में जो अपॉन में आपने a प्लस अरे बी तो की a, वैल्यू। चलो याद रखिए, ज्यादा ध्यान, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ओके। और फिर उसके बाद में a माइनस b इसमें और लग सकती है, तो इसको और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया, इस चीज को अपन ने ये एक्सपेंड कर दिया, समझ गए ना? देख लो यार, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a आ गया। घर पे जब तक बेटा पढ़ाई नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। माइनस 1 प्लस का 2 साइन, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सुनना ध्यान से, ये क्या दिख रहा है? दिख रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो भाई सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे 1, और ये वाला 1 भी लिख देंगे, तो क्या हो गया 2, फिर माइनस के 2 साइन ए, फिर लिख देंगे माइनस के 2 कॉस ए इनटू साइन ए माइनस, समझ गए? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में ये कॉस स्क्वायर है तो लिख देंगे 1 माइनस, और ये माइनस का साइन स्क्वायर है ही, और माइनस का 1 और प्लस का 2 साइन ए लिख दिया, बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, माइनस 2 साइन ए, बोलो कोई प्रॉब्लम? और ये माइनस, यहां से एक माइनस अगर कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन है, बोलो कोई प्रॉब्लम? अपॉन 1 में से 1 चला गया, ये प्लस का है, ये हो गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। तो सुनो सर, मैं पहले प्लस वाली संख्या लिख रहा हूँ, तो 2 साइन ए और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, बोलो किसी को कोई प्लस? एक बार स्टेप ऑब्जर्व कर लो अच्छे से, मैंने सिर्फ जो कंडीशन मेरे को सिंपलीफाई की है मैंने वो सिंपलीफाई की है, बस हो गया। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़िए सर, यहां से निकालिए 2 कॉमन, 1 माइनस साइन ए, यहां से 2 इंटू कॉस ए, बेटा यहां पे ध्यान देना, बोलो कोई प्रॉब्लम? और नीचे क्या आएगा इसमें, 2 साइन ए कॉमन निकालो, 1 माइनस, अब ऊपर भी 1 माइनस साइन ए दिख रहा है, नीचे भी ऊपर से कॉमन निकल सकता है क्या? ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन, 1 माइनस साइन ए कॉमन निकालो और 2 कॉमन निकालो, क्या रह गया अंदर, क्या रह गया 2, 1 माइनस साइन ए पूरा कॉमन निकाला, यहाँ से क्या बचेगा और प्लस, और यहाँ पर 2 निकाल लिया और 1 माइनस साइन ए निकाल लिया, तो क्या बचा cos अपॉन 2, इन दोनों में साइन बाहर निकल ही चुका है, साइन ए, और यहाँ पे कितना आएगा सर 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कैंसिल, 2 से 2, ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन क्या हो गया कोसेक ए, और ये हो गया आपका आरएचएस। एनसीईआरटी का सबसे टफ क्वेश्चन ये, बस
इसके बाद वाले बहुत ही इजी। एनसीईआरटी में अगर 10 क्वेश्चन होगा ग्राम अगर आप उससे पूछो कैसा जाता है तो बिल्कुल रो से शुरू होता है, ऊपर जाता है फिर नीचे है, ऐसा है। ठीक, बस ये ठीक है, 500 क्वेश्चन ठीक है आपका, इससे टफ क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। जल्दी से नोट करो इसको, और इसके बाद वाला क्वेश्चन ट्राई करो बिना आवाज किए। एसी बंद कर दे। इधर तेरा क्लास को देखना, शांत रह थोड़ा है, 5 मिनट आ। सही है, क्या स्पीड है, ये स्पीड क्या है इसकी, हाई स्पीड क्या है, हाई स्पीड कितनी है इसकी, 60, बहुत बढ़िया, मजबूत भी है। कितनी पड़ी है, 340 की नगद, 330 की अपने लिए, वैसे 340 की दी। आपने नगद ही ली, तो पूरे पैसे नहीं थे तो हमने 1,80,000 जमा किए, 1.5 लाख का हमने फाइनल। मैं सिटर कितनी है, एक और लगेगी ना? यहाँ पे एक पटा अब 4 लोग पीछे बन जाएंगे, बच्चे होंगे तो 5 बन जाएंगे, 3 लोग यहाँ बन जाएंगे आगे, छोटे छोटे बच्चे। अगर अब बड़े हैं तो 4 लोग आराम से बैठ जाते, सामान वगैरह रख लो आराम से बैठ, एक आदमी अगर चाय बैटरी एक ही है, एक ही बैटरी कितना चार्ज में, एक चार्ज में कितना किलोमीटर, 130 चार्ज फास्ट होती है, 3 घंटे। बढ़िया ठीक, बढ़िया, चलो भैया ठीक ही ठाक चल रहा है, ठीक ही ठाक चल रहा है, ठीक ही ठाक चल रहे हैं, मतलब क्लास में नहीं आते तो क्या कहूँगा मैं, कल ही नहीं आया क्लास में, क्या बोलूँ, कल तो 5:30 बजे की क्लास का टाइमिंग कर दिया इनकी वजह से, तब भी नहीं आ रहा तो मतलब वापस क्वेश्चन कर दिया, तो रिकॉर्डिंग तो देखा करो, रिकॉर्डिंग तो आ जाती है, रिकॉर्डिंग देखा करो, ठीक है, साढ़े चलो हो गया, यहाँ से जल्दी पहुंचो, घर पहुंचो घर, बेटा ऑनलाइन आवाज आ रही है, यस सर। अरे वाह तुमने तो पूरा एनालिसिस सुन लिया होगा। चलो 1 मिनट लग रहा है बस ऊपर पहुंचना, कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर टेबल पे रख देंगे, इधर रख दे, सर एक्स्ट्रा पेपर है, इसको निकल इधर पड़ेगा मुझे, नोट्स उड़ गए, तू कैसा आया, अरे शोर है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, ये लोग एससी के बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो उसने कहा यार सबने बोल दिया है, मैंने कहा एक काम कर लेते हैं, नोट कार्ड तो मैंने ली थी, नहीं 11 से 15 मिनट में आ जाऊंगा मैं, 11 बजे से चीटिंग करने में लगे थे, जानबूझ के 2 मिनट कैमरा ऑन करके कहने लगा कि ओए आवाज नहीं करो बेटा, कर लिया ये वाला, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, 17 हो जाएंगे, 2 और आ रहा है, बट वही चीज है, 8वीं में 4, 8वीं की चाह, बट वही चीज है कि भाई अगले साल जो मतलब रहेगा 9th का बैच, आई थिंक जैसे वो है ना, हाई को लेके 10th का ग्रुप बन जाता है, 10th का तो है चांस कि मतलब 15 बच्चे तो मिनिमम आने ही आने, 15 तो नहीं जाए, 9th की दिक्कत हो गई, मेन 9th का बैच की दिक्कत वो इस वजह से भी हो गया क्योंकि कोविड नहीं है तो वो 9th वाले तुम तो पढ़े नहीं, तो तुम्हें जाने नहीं, क्या कोविड नहीं है तो हाँ। 8 में पढ़ेंगे नहीं लोग तो जानेंगे नहीं, तो हाँ
लेकिन इनके थ्रू आता है। हाँ ये 9th के थ्रू के 10th के थ्रू एंड में आते ये रहे। भी है सर। क्या है देखो 5 बच्चों का मतलब एटलीस्ट 8 से 10 बच्चे हो जाएंगे 9th में, तो एक पढ़ाने में भी इंटरेस्ट है। हम 10 बच्चे हो जाते हैं। देखा तूने? आपने वो करवा लिया, मैंने तो लीडरशिप पे ही देखा था ये इसका भी करवाया ना। हाँ हाँ ये करवा दिया। सफाई होती तो अच्छा दिखता है। गंदा सा लगता था ना मौसम। सही है सही है। बस छुपवाने वाले को बुलाया होगा। कितने रुपए पड़ गए? आके इसमें लगवा रहा हूँ क्या? ये वाला एसी हाथ से हटा के इसमें लगवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा एक एसी और ला रहा हूँ हाँ। और एक एसी इसमें ला रहा हूँ। तो इसके अंदर एसी इसमें जरूरत नहीं है, बड़ा वाला कूलर है और छोटी क्लासरूम है। मेन हॉल यही है। मेन हॉल यही है, इसमें ही मतलब मेन हॉल मिल गई, क्लास एसी नहीं लगा अभी दिया। देखते हैं ना अपन आगे क्या। मेरे को बहुत ऑफर था इस बार। क्या? अच्छा बताऊंगा मैं, बहुत जगह जगह के ऑफर। तो अपन क्या अपना क्लासरूम सेटअप एकदम अलग तरीके से कर रहे हैं। अपन यहाँ से पढ़ाएं, सब जगह पढ़ जाए। इसलिए यहाँ वो स्मार्ट बोर्ड तो होगी ना। हाँ हाँ, बहुत सी जगह ऐसा चलती है मतलब बहुत डिमांड आ रही है मेरी। मुराद हर जगह हमको सर चाहिए, हमको सर चाहिए। सब कोचिंग वाले बुला रहे हैं। बढ़िया है ना। मैंने कहा भैया पढ़ना है किसी को, मेरा बैच चलता है उसी में आप अपने बच्चों को ऐड करके पढ़वा लो। यूट्यूब पे भी देखते हैं, ऑनलाइन का भी देखना है। कभी अलग से हो ही जा रहा है सब। तो साइंस पढ़ाएगा ऑनलाइन? क्या? साइंस पढ़ाएगा ऑनलाइन? ऑनलाइन में साइंस जस्ट यूट्यूब पे। कौन सी क्लास? 9 10 मैं अभी अपना मैथ्स का चैनल बहुत शानदार बनाने वाला हूँ। देखो टीवी पे जिस पे बुलाया दिमागी खराब तो टेंशन ही खत्म कर रहा हूँ। मैं अपने कोर्सेज बना के डाल दूंगा। तो क्या है कि देखो बैच मिल गया ना 9th का, एक वो स्किल्स होती है डेवलप करने के लिए, क्राउड को हैंडल करने वाली वो स्किल्स अच्छी लगने लगी। पिछले साल तो क्या था 10th के केवल एक स्टूडेंट था। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे और भी जो नहीं अभी इस साल तो मैं 10th इसलिए लिया था। ठीक है पढ़ाऊँ। हाँ 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 निकल। सब निकल गया। वो बेटा वो मैंने जो बोला हाँ मैं 8 7 तक भेजता हूँ। ठीक है सर, वो देख लेना। बूढ़ा बता रहे थे ना घर पे रखा है। और ले लिया। रखा है वो तो रखा है, ले लिया। कितने पे कितने का? उसी के यहाँ पे रखा हुआ है, बड़ा है वो काफी बड़ा है। अरे मैं वही सोच रहा हूँ इतना बड़ा ही है सामने। छुट्टी लेता है ना क्लास के पीछे की तरफ वाला बड़ा मेन बोर्ड लग जाएगा, और जैसे कुछ 4-5 बच्चे कभी रहते हैं बोर्ड की जरूरत पड़ती है। बता पापा हो गया? किसको नहीं आया? किसको नहीं आया? नहीं आया क्या? मैं पूछ रहा हूँ किसको नहीं आया? एलिजेंस हाथ ऊपर करने को कहा जाए तो बिल्कुल उठाया करो ऐसे एकदम। कुछ नहीं, 2 मिनट इतने सारे मिनट दे दिए हैं क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, नहीं तो मैं तो लगाता था वहां पे बकवास थोड़ी करता बैठ के। क्वेश्चन नंबर 6 ये जिसको नहीं आया वो रेजेंट कर दो बस। जिसको आ गया मुझे उसके लिए बहुत खुशी है, जो नहीं आया उसमें बहुत गुस्सा है। जिसको नहीं आया रेजेंट आप खड़ा कर दो, पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी, अभी तुम ही मर जाओ ऐसे। 2 मिनट का मौन है। पहले ये बताओ किसका मन है इसको एलएचएस से करने का? एलएचएस। अच्छा अब मुझे एक बताओ, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि आपको कहीं भी ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है या ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, इसका मतलब क्या करना है? दिख रहा है ना? तो क्या करेंगे? देखो देखते जाओ, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, आप तरीके नहीं समझ रहे हो। तरीके नहीं समझोगे
हर क्वेश्चन आपको अलग लगेगा, तरीके समझ जाओगे, हर क्वेश्चन सेम जैसा लगेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? पढ़ा रहने रूट के अंदर क्या दिक्कत है, रूट के अंदर ही कर लो ना इसका। आगे बात समझ। अब ये बड़ा सा रूट लगा हुआ है, ये आ गया 1 प्लस इसका, और ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? बेटा अभी आराम से आवाजें थोड़ी सी कम करते हुए जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसका आंसर है। क्या मैं इसको cos स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? तो फिर भैया इसलिए मैं cos स्क्वायर लिख दिया। अब ये कितना हो गया, 1 अपॉन cos ए इसका होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए अपॉन 1 अपॉन cos क्या होता है, साइन अपॉन cos क्या होता है, क्या हो गया, एस वाला मुर्गी आप आगे बढ़िए। आ गया। नेक्स्ट नहीं कर रहे सर, प्लीज फिट नहीं कर रहे। प्यासी आत्माएं हैं। अरे आवाज नहीं करो बेटा, जल्दी 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 करो जल्दी। क्यों गर्म पानी इसलिए आ रहा है बेटा, तुम लगातार पानी निकालो, उसको ठंडा करने का मौका दो। फ्रिज में भी पानी एकदम ठंडा थोड़ी होता है, थोड़ा समय सामने भंडारों बनना हुआ। कल ठंडा पूरी मिल रही है, तुम आए नहीं? कल तुम तो पूरी खाए नहीं हो जाना, आए देखे नहीं पन्नी सुनना। ओके स्टूडेंट्स ध्यान दो यहाँ पे जल्दी से। अरे यार जल्दी करा दो यार। ये वाला भी ले गया, पागल है क्या, सो रहा था क्या? बातें करते था तुम लोग, साइड बगल वालों से नोट कर लिया करो, जल्दी करो। आवाज बंद। बेटा आवाजें बंद करो, बेटा आवाजें बंद करो, बेटा आवाजें बंद करो। इससे पहले मेरा दिमाग समझ जाए, आवाजें बंद करो। 1 minus 2 sin square theta, and here we have cos theta, that makes this equation look like this. If I take out cos theta common, what I left with 2 cos square theta minus 1 in the denominator. Why I am taking out sin theta and cos theta? क्योंकि यहाँ से ऊपर से sin theta निकल सकता है, नीचे से cos theta. Apart from that, मुझे जो लेके आना है उसमें tan दिख रहा है मुझे, और sin upon cos क्या होता है, तो मैं इसको tan लिख दूं, किसी कोई प्रॉब्लम? अब ये 1 minus 2 sin square theta लिखा हुआ है, ऊपर sin थीटा है,
तो नीचे भी यहाँ तो मैं ऊपर cos थीटा बना लूं, नीचे कुछ मत करूं। देखो इट इज कॉल्ड कश्मीर टू कन्याकुमारी सिचुएशन। कश्मीर हियर वी हैव कन्याकुमारी। अब तुम्हारे दोस्त को तुमसे मिलने आना है तो यहाँ तो वो कश्मीर से आ जाए कन्याकुमारी, यहाँ तो तुम चले जाओ कश्मीर टू कन्याकुमारी। अगर तुम पता चला कि कोई यहाँ पे आ गया और तुम यहाँ पे निकल लिए, अभी मुलाकात नहीं होने की। ये वही क्वेश्चन है, ये दोस्त हो गए, यहाँ तो इसको साइन को कॉस बना दो, यहाँ तो कॉस को, ठीक है। अब देखो सर बहुत ध्यान से देखना, क्या मैं इसको 2 साइन की कॉस स्क्वायर किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ? बस बेटा हो गए, tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ध्यान से ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये कितना आ गया सर? ध्यान से देखो, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1, और ये माइनस का, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा ही आ गया। कट गया सर? कट गया पूरा? कोई प्रॉब्लम? पूरा कट गया ये पूरा। तो ये आपका क्या आ गया सर? tan थीटा। ये क्या हो गया आपका? नोट करो जल्दी से। और मेरे को ऐसे ही बच्चे चाहिए एकदम। भैया हो गया? पढ़े आगे? अब बार बार थोड़ी करूंगा, हो गया बस एक बार लगाओ, टाइम जल्दी मिल जाएगा। इसका मैं अभी 5% यूज किया, बहुत कुछ, बहुत सारे एप्स दुनिया भर के इंस्टॉल हो जाएंगे। और एंड्रॉइड है 4K यूएसबी हो गया, ठीक है सर। कैसा दिन जाता है? सुनो आप जल्दी से, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 तो हो गया था ना? ध्यान दो, लिखा हुआ है साइन प्लस कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस, बेटा आवाजें नहीं करो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। कोसेक प्लस सेक ए, अभी तुम्हारे टेस्ट पेपर आने वाले, तुम्हारे बिल्कुल पॉइंट निकल जाएंगे, यहाँ ध्यान दे लोगे तो थोड़ा सा पेपर में सहारा मिल जाएगा। कोई डाउट? अब सर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी बोल रहा हूँ सर? ए प्लस बी होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस का साइन ए इनटू कोसेक ए, मल्टीप्लाई करने के दो कारण हैं, स्क्वायर फॉर्मूला खोलने के दो कारण हैं। ए पागल, ध्यान दे ले मॉडी, हट। ए यहाँ पर फॉर्मूला खोलने के दो कारण है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? एक तो वो ऊपर से साइन और कोसेक दोनों का प्रोडक्ट होगा तो कट जाएगा, क्या मिलेगा? 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो हो जाएगा। तो मेरे को 7 बनाना है, तू यहीं से मिल गया। बात समझ रहे हो? तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, ऐसे क्या होने वाला है।
आगे बढ़ो सर, कॉस का देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है सर। अब सर ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोई प्रॉब्लम? अच्छा साइन और कॉसेक कितना होगा, देखो जरा, साइन ए लिखा हुआ है इनटू इनटू 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं कॉसेक को, कितना आ गया 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया, कितना आ गया। ऐसे ही सेक स्क्वायर को क्या लिख रहे हैं अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सेक से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, इसमें तीनों आइडेंटिटी यूज हो गई, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा अपन ने, लिखा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा कैसे लिखा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिखा, मेरे को सपने नहीं हो रहे थे, सामने देखो क्या लिखा हुआ है, कॉट और टेन के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, मतलब जो भी चीजें कॉट और टेन के फॉर्म में आनी चाहिए तो सेक तो नहीं आना चाहिए ना, सेक को अपन टेन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, और कॉसेक को कॉट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। अब ये कितना हो गया 1, 1 प्लस 1 2, 2 4, 1 5 और ये 6 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10, एक ही बात है ना, डबल काउंट। हाँ गलत ऑर्डर तो हमारा कोड पहले आ रहा है, क्या हो गया हैंस वाला प्रूफ, अधिक अपना स्टाइल, अपना स्टाइल है जूते चप्पल वाला, नहीं पढ़ता तो क्या करें। कोई फर्क नहीं पड़ता, हुआ यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़िए सर, क्या हो गया, करने को अपने आप को 1 मिनट दे दूंगा, फिर नोट कर ले सही। आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 9, नोट कर लिया क्या, 4 स्टेप है, नोट करने में कितना टाइम लगता है, कर लो, एक आधा और करना होगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9, कोसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एलएचएस भी लेना पड़ेगा आरएचएस भी, ठीक है। ध्यान से सबसे पहले एलएचएस उठाइए, क्या लिखा हुआ है, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख दूं और साइन को साइन लिखा दूं, और सेक को 1 अपॉन कॉस लिख दूं, कॉस को कॉस लिखा दूं, कोई प्रॉब्लम। सर ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ गया अपॉन साइन ए, और यहाँ पे कितना आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना आ गया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है,
cos ए से a कैंसिल, sin ए से a कैंसिल, कितना आ गया सर? cos a इंटू इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आपका LHS हो गया, सिंपलीफाइड LHS हो गया इक्वेशन। कोई डाउट किसी को? सिंपलीफाइड LHS, ठीक है, अपन ने LHS को सिंपलीफाई कर दिया, हालांकि हमको RHS नहीं मिला, कोई बात नहीं है। क्या ये इससे ज्यादा सिंपलीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता, बस इतना ही कर सकते हैं हम, पूरी ताकत लगा के। वैसे तरीका है कि इसको यहाँ से भी उठाया जा सकता है, जैसे अपॉन में क्या है 1, तो 1 की जगह क्या लिखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फिर इसको इसके अपॉन में ले जाओ। लेकिन इतना तुम लोग नहीं सोच पाओगे, मैं तो सोच पाऊंगा, इसीलिए अब उठाइए क्या सर, RHS में 1/10A प्लस cot A, तो सर 10 cot को किसमें सर कन्वर्ट कर देंगे, sin A अपॉन cos A प्लस cos A अपॉन 1 बेटा एलसीएम लो, यहाँ पे क्या आएगा सर, cos A इंटू, तो साइन का साइन से करोगे मल्टीप्लाई, साइन का साइन से, cos का cos से, समझ रहे हैं? तो ये कितना आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, क्योंकि आपको पता है दोनों का अगर मल्टीप्लाई होता है तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी नोन फैक्ट है, इसको कोई पता है। अच्छा ये बताइए नीचे वाली टर्म फ्रैक्शन में है क्या, ऊपर वाली फ्रैक्शन में है? नहीं है, तो अपन को ऊपर वाली फ्रैक्शन में बनानी पड़ेगी। अब इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा ऊपर, इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा? अब अपन क्या करेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन, ध्यान सुनना, ये साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, क्या हो गया 1, तो अपॉन में कितना आ गया, तो ये देखो LHS के बराबर आ गया कि नहीं, हेंस प्रूफ। समझ में आया? समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला चीज क्या हो गई, ये चीज क्या हो गई 1, तो यहाँ पे ऐसे करो 1/1/1/1 cos A इंटू साइन ए, कितना हो जाएगा ऊपर पहुंच के cos A sin A। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कर लो। ओ हाँ, करो 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 10 सेकंड और। हाँ आओ, कौन सा वाला RHS हो यार, उल्टा कर लो, उल्टा कर लो, उल्टा LHS से RHS निकालना, फिर उसको स्टेप को उल्टा कर देना, पागल है ना अपन, अपन को क्या करना है, एडवेंचर करना, भाई थोड़ी करनी है। चलो आ जाओ 10th वाला, सर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है।
हो गया सर? ध्यान दो, सबसे पहले इसमें फॉर्म्स बनाएंगे सर। इसमें फर्स्ट पार्ट बनाएंगे अपन। फर्स्ट पार्ट क्या है देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ये आपका क्या हो गया सर? फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और साथ में सेकंड पार्ट क्या हो गया? 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? सेकंड पार्ट। बात समझिए सर, एक तो मेरे को इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, इसको इसके इक्वल, तो ये पूरा प्रूफ हो जाएगा। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन होगा, याद है? ठीक है, तो फिर ये आपका क्या है सर? यूक्लिड का एक्सियम था, है ना। अब सुनो सर, सबसे पहले अपन कर रहे हैं फर्स्ट का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में एलएचएस, फर्स्ट में क्या ले रहे हैं अपन? एलएचएस। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बेटा शकल देख के कुछ याद आ रहा है? आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? अब नए जोर से आवाज अब आ गई है, इतने दिनों से पढ़ा रहे ट्रिग्नोमेट्री, तब अब नए जोर से आवाज आ गई मॉर्निंग। कॉट स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओहो ब्रेन ब्रेन मोमेंट। cos स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। मॉर्निंग बड़ा हो, ये कहाँ जाएगा? अरे ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ आएगा? ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए अपॉन होता है। बहुत बढ़िया। यदि फर्स्ट प्रूफ हो गया इक्वल टू आरएचएस लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्रूफ। कोई डाउट? ठीक है, अब अपन क्या बात करेंगे सर? सेकंड की। सेकंड लेंगे, सेकंड अपन क्या लेंगे? अपन अब एलएचएस है ना। सेकंड में क्या ले लिया सर अपन ने? एलएचएस। सेकंड में एलएचएस में ये वाली शुरू करो, यहां से क्या लिखा हुआ है सर? 1 माइनस टेन ए का 1 माइनस कॉट ए का। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर पूछूंगा, बड़ा काम भी आएगा ये आपके जीवन में। तो ये देखो 1 माइनस टेन, मैंने आपको क्या सिखाया है? साइन को में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको क्या करोगे? 1 माइनस कॉस ए अपॉन, इसका क्या है? तो ये क्या आ जाएगा सर? कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन, बोलोगे प्रॉब्लम क्या इसका? होल स्क्वायर है। ये बात बहुत ध्यान सुनना। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी सर। क्या कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं नीचे कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? क्या इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा? तो मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा? ऊपर। इसका कहाँ पे होगा? तो सर ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से। साइन स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, इनटू में क्या लिखा है? कॉस ए माइनस साइन ए का, और नीचे मुझे बताओ, माइनस अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल दूंगा तो पलट जाएगा, और माइनस का स्क्वायर कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये, क्या मैं यहाँ पर नीचे कॉस स्क्वायर ए से इसका मल्टीप्लाई करना ना, क्या मैं इसको कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है ना। समझाया थोड़ी देर पहले, समझाया था ना। तो उस तरीके से अब आप अगर ध्यान से देखोगे
ये उड़ गया। क्या हो गया सर? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया? tan स्क्वायर इक्वल टू RHS सेकंड प्रूफ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ हाँ उससे भी कर सकते हो। अरे भैया मेरे को सपने नहीं होंगे एग्जाम में। अभी आपने आराम से घर पे बैठ के किया होगा तो 4 मेथड लगाने पड़ेंगे। हाँ 10 में कर दूं इसको 1/10 करके और जल्दी हो जाएगा। कर दूं? ऐसे भी नोट कर लोगे, एक और कर देता हूँ, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी। कर दूं? पहले तो नोट कर लो। यहाँ तक कर लिया? हटा दूं? हाँ क्या सुनाई चाबी? क्या हो गया? नहीं आप जल्दी कर दो। आई बीपी आई के केस में ऐसा होता है। अभी 10-15 मिनट में आ गया सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो जरा जल्दी से। ये पूरा मत करो, यहाँ तक कर लो। अगर तुम्हें ये वाला मेथड अच्छा लग रहा है तो ये भी कर सकते हो। एक मेथड और भी है। नहीं ये अच्छा मेथड है, करना है कर सकते हो लोग। करना है क्या? अब देखो 1 - 1/, रुक जाओ जरा यहाँ पे ध्यान से दो। 1 - 10A होल स्क्वायर 1 - 1/10A ये होल स्क्वायर। ठीक है, सो 1 - 10A का होल स्क्वायर अपॉन 10A - 1 का अपॉन 10 स्क्वायर। अब ये आपको पता है फ्रैक्शन में करना पड़ेगा तो ये पहुंचेगा सबसे ऊपर, 1 का मल्टीप्लाई होगा नीचे। समझ गए? तो कितना आएगा सर? 1 - 10A का होल स्क्वायर इंटू पहुंच गया 10 स्क्वायर है ऊपर, नीचे आ गया 1 - 10A का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं? ये कट गया, कितना आ गया? ये मैंने इसको 10A - 1 के होल स्क्वायर को 1 - 10A का होल स्क्वायर कैसे लिखा कि A - B का अगर होल स्क्वायर है तो वो B - A के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, ये बताओ A - B क्या B - A के बराबर होता है? नो सर, ये नहीं होता, याद रखना। इसमें माइनस कॉमन निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर हो रहा है इसलिए माइनस कॉमन निकल के उसका स्क्वायर भी होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होती है। अब कल मैं सुनो, कल आपका टेस्ट ले लेता हूँ, है ना? क्योंकि कल आप जो टेस्ट बेस्ट है। कल हो क्या होती है काय की रिवीजन? क्वाड्रेटिक का रिवीजन। तो ऐसा करते हैं फिर, ट्रिग्नोमेट्री अपने धीरे धीरे चलने दूंगा, क्वेश्चंस कराता रहूंगा ट्रिग्नोमेट्री के, एपी के और आपकी 7 चैप्टर के, कोऑर्डिनेट के, इनके पूरे महीने में क्वेश्चंस कराता रहूंगा।
मतलब 10 दिन 15 दिन अभी जो आपके पेपर चल रहे हैं तब तक। मैं 25 तारीख से नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। अरे तो तुम तो आ रहे हो ना, तब तक क्या दिक्कत है? 2 4 5 दिन नहीं आओगे वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? हाँ, एक बात सुनो, पहले मैं इसकी शीट दे देता हूँ, फिर इसकी प्रैक्टिस आप लोग उससे शीट से करना शुरू करो, ठीक है? वैसे मैं शीट पूरी मैं करवाऊंगा, हाँ लो, बस की ज्यादा बात है नहीं इसमें। पहले मेरी बात सुनो, ए बैठ लो, बैठ। मरे जा रहा हूँ, मालूम है, मैं भी मार रहा हूँ, मेरे को भी नहीं शौक तुम्हारी शक्ल का। देखो, बैठ नीचे, आवाज़ बंद करो पहले, नहीं तो बैठा रहूंगा आधा घंटा और। आवाज़ें बंद करोगे तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलना। बैठो, तुम लोग बातें करते रहोगे, बैठे रहोगे, चुपचाप हो जाओगे तो बोल दूंगा, बात खत्म हो जाएगी, 5 मिनट निकल जाओगे। हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर ली कि नहीं कर ली? कर ली। अब शीट बची है और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं कल पटक दूंगा एज असाइनमेंट। क्वेश्चंस करें, डाउट आए बिल्कुल चिंता नहीं करें, मैं एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, उसका सॉल्यूशन भी आएगा आपके पास, वो चिंता नहीं है, मेरे को सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ ना मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं टाइप के सॉल्यूशन दे रहा हूँ, वैसे हैंड रिटन सॉल्यूशन मैं सोच रहा था इस बार बनाने की, थोड़ा समय नहीं मिल पाया इसलिए टाइप करवा दिया मैंने, ठीक? तो हैंड रिटन सॉल्यूशन जो है ये आपके बोर्ड पे जो मैं कराता हूँ ना, वो सबसे बेस्ट। तो टाइप दे दो या फिर वैसे दे दो, सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड करा रहे हैं तो टाइप करा के क्या होता है कि कभी चेंजेस करने को तो पॉसिबल होते हैं, हैंड रिटन में गलती हो गई तो हो गई, ये होता है। जब मेरा मन करेगा हाँ ये तो करते हैं। सर रिकॉर्डेड कब करेंगे? रिकॉर्डेड कब करेंगे? ऐसा भाई सुनो, वो वाले तो मैं डलवा दूं, लेके आया वो क्या सर? कल तो लेके आया वो, कल क्या परसों तक 1 तारीख से डलवा देंगे। से बड़ी लगी बात करो, बातें आराम से, मैं भी आराम से तुम बैठा रहता हूँ। ऐसे बेस का रिजल्ट आ चुका है, कॉपी चेक हो चुकी है, बस अब वो मार्क्स अपलोड होने थे, वो सर का एग्जाम है तो वो निकल गए, 16 तारीख को आएंगे, वो 16 तारीख को अपलोड होगा। सुनो, कल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रिवीजन करा देता हूँ आपको, और आपका टेस्ट मैं बुधवार को ले लूंगा, अरे सर, ठीक है? कल ले लो, बुधवार को करनी आप मान छुट्टी थी, आज आया था। कल टेस्ट ले लूं? यस सर। तो तू क्लास ले लेना, टेस्ट पेपर तो मैं तुझे भेज दूंगा ना, डायरेक्ट मैं तो वो घंटे से दबा दूंगा टेस्ट पेपर, चिंता मत। कल परसों जाएगा ना वो, तो कल सर अवेलेबल नहीं होते। कल मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन कराऊंगा, पूरा चैप्टर कोशिश करने निपटा दें, वैसे तो एक बार हो चुका है, मैं वर्ड प्रॉब्लम वगैरह थोड़ी करा दूंगा, और थोड़े से स्प्रिंग मोमेंटम के क्वेश्चंस, और थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और थोड़ा सा नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है? शीट लेके आना, उसमें टिक लगवा दूंगा कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं करने, ठीक है? कल और परसों 2 दिन और कंबाइंड क्लास होगी, बुधवार से टेस्ट सेपरेट, बुधवार को टेस्ट है तो उस दिन आप टेस्ट इकट्ठा देने आएंगे, उसके बाद में बैच सेपरेट हो जाएंगे। टेस्ट संडे को रख देंगे नेक्स्ट को, ठीक है? तो नेक्स्ट संडे को रहेगा टेस्ट। खुश मत हो, एपी और ट्राइंगल दोनों आएगा।
कौन सा? 10th वाला ये आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन सिलेबस में नहीं है। ये वाला 10th वाला और 8th वाला ये दोनों सिलेबस में है। ये क्या है, उसका है पाइथागोरस थ्योरम का। थ्योरम बता दूंगा तो वो एनसीईआरटी है, फिर कोई दिक्कत नहीं। सर 10th वाला और वो नहीं करें सर में ये है कि थ्योरम का टेस्ट क्वेश्चन आएंगे पाइथागोरस के। क्या? थ्योरम भाई का एप्लीकेशन भी कट है, थ्योरम और एप्लीकेशन दोनों कट है। हाँ तो हुआ है भाई साहब। तो इसमें तो थ्योरम का टेस्ट बस तेरे क्वेश्चन जरूर आएंगे। 6.5 आएगी। मैंने कौन कह रहा 6.5 आ रही है, तू कह रहा 6.4 से नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मैं 3 सेंटर पे पढ़ा रहा हूँ, 3 सेंटर पे, तो क्या करूं? 3 सेंटर पे पढ़ा रहा हूँ। तीनों सेंटर पे 6.3 तक ही करवाया गया जहाँ तक स्कूल में। स्कूल में कराया लेकिन तू कह रहा है अरे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे स्कूल कर लो, मैं तो करवा दूंगा। सर नवंबर तक पता चल जाएगा ना। अरे भैया मैं करवा दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? 10-12 क्वेश्चन तो करने हैं, कर लेंगे। नहीं अभी नहीं, अभी आई है। टीचर बोलना है।